हेलो बच्चों, आज मालूम है हम क्या करेंगे? हाँ सर, आज चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी के मेन क्वेश्चन कराएंगे, एग्जाम्पलर भी कराएंगे और कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, और बेटा उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके लाओगे। क्लियर? ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप नोटबुक निकालें सारे बच्चे। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। z बराबर, इफ z इज गिवन x प्लस आइटा y, देन प्रूव दैट z इंटू z बार प्लस ट्वाइस ऑफ z प्लस z बार प्लस स्मॉल b बराबर 0 वेयर b बिलोंग्स टू r रियल नंबर रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा लिखें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि चीजें जल्दी जल्दी हम लोग कवर करें। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया कि z बराबर x प्लस आउटा y। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, राइट? एंड नाउ व्हाट इज रिटन हियर, अब इसको पढ़ें। z इंटू जेड बार मतलब z का कंजुगेट प्लस ट्वाइस ऑफ z प्लस z बार प्लस b बराबर 0। ठीक है, ये रिलेशनशिप है ना बेटा, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमें सर्कल का एक इक्वेशन आने वाला है जहां पर b क्या है, रियल नंबर है ना? अब क्वेश्चन को बनाने सीखिए कि कैसा क्वेश्चन है, किस तरह से आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या कि एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चे, मैं z की वैल्यू को वहां पर पुट कर रहा हूं जैसे नॉर्मली आप पुट करते हैं। सो x प्लस आइटा y z बार, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस आइटा y, आपको मालूम है ना? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट प्लस ट्वाइस ऑफ z का मतलब x प्लस आइटा y प्लस z बार का मतलब x माइनस आइटा y प्लस b बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है? यस, वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है कि a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी में, सो विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस आइटा y का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, और बच्चों आइटा y और कैंसिल करें, x और x क्या होगा, 2x प्लस स्मॉल b बराबर 0। ठीक है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ पर आइटा स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर आपको -1 हो जाएगा। सो वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट? यहाँ प्लस होगा। नाउ दिस इज प्लस 4x प्लस b बराबर 0। तो बेटा ये क्या है, ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, सर्कल भी आपका एक यूनिट है जो आप पढ़ेंगे, तो आप याद रखें कि ये सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? चले आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इसको लिखे। नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाइड द कंडीशन। देखिए बच्चे, आइटा प्लस जेड डिवाइडेड बाई आइटा माइनस जेड बराबर 1। ठीक है, मतलब आपको बोल रहा है कि जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखें इस कंडीशन को, समझें अच्छी तरह से। तो दिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जो सेटिस्फैक्शन होगा, जो सेटिस्फाई करेगा, उससे क्या कंडीशन निकलेगा, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। मतलब इसका मतलब है कि हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, हम इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद देखें कंडीशन क्या आ रहा है, क्या कंडीशन मुझे इसको फुलफिल करता है। आप खुद सोचें कि अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस को सेटिस्फाइड करेगा तो उसका क्या सिचुएशन होगा, वो आपको सामने पता चलेगा। चलें आगे शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपका जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने आपको बोला था प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में आप एजम्पशन रूल फॉलो करें। ठीक है, आप जेड को एज्यूम करके चले। तो पहला चीज है लेट जेड बराबर, हमने एक्स प्लस आइटा वाई ले लिया, और बेटा जेड को अब यहाँ पर आप रिप्लेस करो। सो मॉड्यूलस ऑफ आइटा प्लस जेड इज योर x प्लस आइटा y डिवाइडेड बाई, नाउ दिस इज द आइटा माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर है,
जेड के जगह पर मैं पुट करूंगा, सो -x माइनस आयोटा वाई। मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, साइन चेंज हो गया एंड बराबर 1। अब यहां पर बेटा आपको ये चीज याद होना चाहिए, ध्यान दीजिए, दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, अरे मॉड्यूलस का सिंबल है, राइट। तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताया था, देखो प्रॉपर्टीज का यहाँ रोल है बच्चे। देखो Z1 बाई Z2, मैंने बोला था मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाई Z2 को हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z1 मॉड्यूलस ऑफ Z2 प्रोवाइडेड Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यस, ये चीज़ें आपको यहाँ पर होनी चाहिए। तो बच्चे वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले आप आयोटा को एक साथ रखें, मतलब रियल पार्ट को अलग करें और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें। सो राइट x प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई, राइट, यहाँ नीचे आ जाए, डिवाइडेड बाई -x को पहले लिखें और बच्चे यहाँ पर आयोटा कॉमन लेंगे प्लस आयोटा, तो 1 माइनस वाई मॉड्यूलस बराबर 1। प्रॉपर्टीज आपके सामने है, दिस इज Z1 दिस इज Z2, तो आप लिखेंगे मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2, है ना। सो आप इसको अलग अलग करें, सो मॉड ऑफ x प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ -x प्लस आयोटा 1 माइनस वाई, दिस इज बराबर 1। मेरे ख्याल से कहीं की दिक्कत तो नहीं हो रहा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्रॉस कीजिए, है ना, क्योंकि आप यहाँ पर इसको आप क्रॉस करके यहाँ ले जाएं, ठीक है। तो बच्चों मैं, ठीक है, इसको मैं आगे ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान दें, नोट करते चलें बेटा। चलिए, सो मॉड्यूलस ऑफ दिस इसको आप उधर ले जाएंगे, तो विल राइट हियर मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस वाई बराबर, इसको जब उधर ले जाएंगे तो आप लिखेंगे -x प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है। वेरी सिंपल, मॉड्यूलस अब ले सकते हैं दोनों पर, आप मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज कीजिए। सो अंडर रूट रियल पार्ट, सो x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे बराबर, यहाँ भी वही चीज़ है बेटा, -x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, अगला काम है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, सो यहाँ पे लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस, नाउ 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ा, यहाँ पर आइए -x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर, समझे, यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल है, प्लस 1 कैंसिल है बेटा, ठीक है, और वाई स्क्वायर कैंसिल है। सो देखिए 2y बराबर -2y को इधर ले जाएं तो 2y प्लस 2y क्या होगा 4y बराबर 0। सो इसका मतलब है y बराबर 0। अब यहाँ पर आप सोचें, एक कंक्लूजन है आपका, y बराबर 0, बेटा y बराबर 0 क्या है, y बराबर 0 एक्स एक्सिस, ये आपको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो आपने क्या देखा कि जो आपको कंडीशन था, कंडीशंस को जो फुलफिल करने के लिए y बराबर 0 होना जरूरी है, और बेटा y बराबर 0 एक्स एक्सिस है। क्लियर हो गया मेरी बात। सो इस तरह से आपका एक कंडीशंस क्लियर है। तो वैसे क्वेश्चन क्या है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें घबराना नहीं है, आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में जिस तरह का वर्किंग है प्रॉपर्टी बेस आपको करते जाना है और आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलें आगे, यस नेक्स्ट, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे बेटा और लॉजिक क्लियर करेंगे, कंसेप्ट को रियलाइज करेंगे, आपका मैथ काफ़ी अच्छा होगा। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, आपको फाइंड करना है, आपको पता लगाना है 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, नीचे आपको है 3 प्लस आयोटा। देखिए बच्चे, कैलकुलेशन पार्ट में घबराना नहीं चाहिए, आपको मालूम है कि ये सिंबल क्या है, मॉड्यूलस का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से अंदर में देखें,
ठीक है, 1 प्लस आउटा है, फिर यहाँ पर 2 प्लस आउटा, 3 प्लस आउटा है। तो सबसे पहला काम है इसको सिंप्लीफाइड करने का कोशिश करें। तो आप इस वाला पोर्शन को देखें, यहाँ पर 3 प्लस आउटा है ना, तो आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन के द्वारा आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो बच्चों फटाफट करते हैं, 1 प्लस आउटा, 2 प्लस आउटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आउटा। सो 3 प्लस आउटा साइन बदल दीजिए, इंटू करें 3 माइनस आउटा, 3 माइनस आउटा। मेरे ख्याल से यही प्रोसेस है रेशनलाइजेशन का, क्लियर है। चलिए अब बच्चे देखिए, पहले आप इसको देखें तो आपको मालूम है कि a प्लस बी ए माइनस बी है ना, a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज 3a स्क्वायर माइनस आउटा स्क्वायर। तो आउटा स्क्वायर आपको मालूम है -1 होता है ना, तो 3a स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, राइट। चलते हैं ऊपर में चलते हैं। सो 1 प्लस आउटा, अब देखो बेटा, अब यहाँ पर है 2 प्लस आउटा 3 माइनस आउटा, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 2 3 जा पर 6, 2 को माइनस आउटा से करेंगे तो -2 आउटा, प्लस आउटा को 3 से करेंगे 3 आउटा, और प्लस माइनस माइनस आउटा स्क्वायर, और बच्चे नीचे में हमने बोला 3 का स्क्वायर माइनस आउटा का होल स्क्वायर। यस एवरीवन, चलते हैं। चलिए आउटा स्क्वायर आपको मालूम है -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, राइट, +1 है ना। सो ये 6 और 1 आपको 7 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस आउटा, देखिए 6 और यहाँ पर +1 होगा ना बच्चे, 7, 3 आउटा -2 आउटा प्लस आउटा, और बच्चे नीचे क्या हुआ, दिस इज 3 का स्क्वायर 9, आउटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 1 क्या होगा 10। यस, यहाँ तक पहुँचे। अब ऑब्वियस है कि अभी सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है, दोबारा आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करें। सो 1 7 जा 7, प्लस 1 को आउटा से करेंगे आउटा, 7 को आउटा से करेंगे 7 आउटा, आउटा को आउटा करेंगे से आउटा स्क्वायर, और नीचे 10 आपका लिखा हुआ है। बच्चे फर्दर सॉल्व करेंगे, आउटा स्क्वायर -1 है ना, फटाफट आउटा स्क्वायर -1 है, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 क्या होगा बेटा 6 होगा, 7 आउटा आउटा मिलकर के होगा 8 आउटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। और थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें, 10 से दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो लिखिए फटाफट 6/10 प्लस 8/10 आउटा। तो ऑब्वियस है 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आपको क्या आएगा, 3/5 प्लस 4/5 आउटा। तो आपने क्या देखा कि जब आप ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो उसके बाद बच्चे मॉडुलस, ये आपको वर्किंग हमने बता दिया है, अंडर रूट रियल पार्ट 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। 9, 3 का स्क्वायर 9, 9/25, तो इसका मतलब आप लिखेंगे 9/25 प्लस 4 का स्क्वायर 16/25। सो एलसीएम लेने के बाद 25/25 कैंसिल करेंगे 1, सो आंसर आपका क्या हुआ 1 आया, ठीक है। अब 1 का तुम आप बोलोगे सर -1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा मॉडुलस है, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, आपको पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं बेटा इसको अच्छा से समझेंगे, ठीक है, और घर में प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करेंगे बेटा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने स्क्वायर रूट के बारे में आपको बताया था कि आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ आउटा। ये पेपर में भी आपको पूछा जाता है बच्चे, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। नाउ आउटा देखें, तो मतलब आप आउटा को 0 प्लस आउटा सपोज कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ एज्यूम कर लें, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस आउटा बराबर x प्लस आउटा y। और मैंने क्या बोला था बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आउटा y निकाले। अब देखिए ध्यान से सुनिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। सो 0 प्लस आउटा बराबर इधर आप करेंगे x प्लस आउटा y का होल स्क्वायर, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आउटा y का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस
2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई, 2ab। फिर वही बात, आयोटा स्क्वायर आपको -1 होगा, तो बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स वाई। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो कंपेयरिंग बोथ साइड है ना, कंपेयरिंग का मतलब है आप दोनों साइड को इक्वेट कर रहे हो, है ना। इक्वेट का मतलब है आप पहले रियल पार्ट को देखेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे। तो बच्चे यहाँ पर 0 रियल पार्ट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, पहला, ठीक है ना। दूसरा, यस इमेजिनरी पार्ट, देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, आयोटा का मल्टीपल 2xy है ना, और यहाँ पर देखें बेटा 1 है, आयोटा के बगल में 1 है, यस। तो बच्चे आप लिखेंगे 2xy बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था 2 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर 1, 1 का मतलब पॉजिटिव नंबर। तो बेटा यहाँ पर क्या है कि आपको दिमाग में रखना है कि x की वैल्यू आप प्लस लेंगे तो y का वैल्यू भी आपका y का वैल्यू भी प्लस लेंगे, राइट। दोनों आपको प्लस लेना होगा क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है ही। और x के वैल्यू को अगर आप माइनस लेंगे नेगेटिव, तो बच्चे याद रखेंगे y का वैल्यू भी आपको क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होगा और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। क्लियर है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जब फाइनल आंसर हम बताएंगे तो ये सब चीज़ें बेटा काम आएगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, ध्यान दीजिए, सी आप इसको a माइनस बी समझे कि a माइनस बी मेरे पास है, तो आप अलजबरा में फार्मूला दोबारा मैं लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। ये फार्मूला आप नोट डाउन करें, राइट। अब देखिए मैं इस फार्मूला को अप्लाई कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। देखिए a की जगह पर मैं एक्स स्क्वायर, b की जगह पर वाई स्क्वायर मैंने ले लिया, तो फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज, अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 है, सो यहाँ पर बच्चे 0 का स्क्वायर प्लस, नाउ दिस इज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये नंबर क्या है, ये 2xy का होल स्क्वायर है ना बेटा, इसका मतलब आप इसके जगह क्या लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर। सो आप लिखें 1 का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर 1 होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 और 1 का आपका आंसर बनेगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रूट 1 का प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, लेकिन बेटा एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है, एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है, और दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, समझे ना। तो ये याद रखना है कि सर यहाँ रूट 1 को आप 1 क्यों लिख रहे हैं, इसका क्लियर हो गया। ये जब बात आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों निकल चुके हैं बच्चे, अब हम लोग फाइनल करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर मैंने 1 निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 है। बच्चे एलिमिनेशन आपने पढ़ा है 10th क्लास में, आप प्लस वाई स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ऐड करेंगे तो नीचे प्लस प्लस का साइन रहेगा, माइनस माइनस का साइन रहेगा, और यहाँ पर आपका प्लस, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस 0 आपका 1 होगा। सो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 1/2, इससे एक्स की वैल्यू निकलेगी रूट अंडर 1/2, और बच्चे वैल्यू होगा प्लस माइनस 1/√2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एक्स की वैल्यू। अब यहीं पर क्या है कि आप y की वैल्यू निकालें, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। y की वैल्यू निकालना है, मतलब दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो साइन चेंज करेंगे, प्लस का साइन माइनस होगा, माइनस का साइन प्लस होगा, प्लस का साइन माइनस, एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज 2y स्क्वायर, 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो बच्चों y स्क्वायर बराबर 1/2, सो y बराबर क्या होगा बेटा, प्लस माइनस 1/√2। बच्चे देखिए x और y दोनों की वैल्यू निकाल लिए, लेकिन अब आंसर लिखते समय ये चीजें जो हमने बताया था याद रखेंगे, राइट। x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2xy बराबर +1 है। तो फाइनल आंसर बेटा मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, x प्लस आउटा y, दिस इज योर आंसर। तो x की वैल्यू मैं प्लस ले रहा हूं, देखो पॉजिटिव 1/√2,
सो 1/√2 प्लस लिया, प्लस आर्टा इंटू वाई भी क्या लेंगे, प्लस लेंगे, सो 1/√2, दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड बेटा x की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो y की वैल्यू भी निगेटिव होगा, तो बच्चे 1/√2 आप माइनस में लेंगे, प्लस आर्टा इंटू माइनस 1/√2। यस, है ना? ठीक है, क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से एंजॉय कीजिए, ठीक है। नॉलेज को आप जितना एंजॉय करेंगे उतना आपका मजबूत होगा, और बेस मजबूत होने का मतलब आगे आप रुकेंगे नहीं। मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखें बेटा, आप 10 क्वेश्चन समझने के बाद ना 20 क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। खुद एप्लीकेशन बनाइए, एप्लीकेशन अपने आप से डेवलप कीजिए, है ना। इससे क्या है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका रेशनल अप्रोच बनेगा लाइफ का, समझे बेटा। चले आगे, नोट कर लिया ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको बेटा वैल्यू ऑफ निकालना है, ठीक है ना। आपको वैल्यू आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैल्यू किसका, 2 इंटू जेड का पावर 4 प्लस 5 इंटू जेड का पावर 3 प्लस 7 इंटू जेड का पावर 2 माइनस जेड प्लस 41। देखिए कुछ क्वेश्चन में मैं कंसेप्ट आपको छोड़ूंगा, वो बना के आप लाएंगे। इफ जेड बराबर -2 माइनस √3 आता है। ध्यान से सुनिए बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मैं कंसेप्ट बताऊंगा, जो क्वेश्चन मैं जहां पर छोड़ूंगा उसका कैलकुलेशन करके आएंगे। सुनिए, दिस इज गिवन वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालना है। अब यहां पर क्या है, ऐसा भी होता है कि चलो हम जेड की वैल्यू को यहां पुट कर दें। खुद सोचो, अगर जेड की वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे जेड की जगह पर, तो ऑब्वियस है कैलकुलेशन आपको बहुत लेंदी होगा, ठीक है, समय आपका ज़्यादा मतलब कंज्यूम होगा। तो इसका मतलब कुछ चीज़ इसके अंदर है हिडन। पहले क्या करो, -2 को इधर ले आओ, जेड प्लस 2 बराबर -√3 आउटा। पहला स्टेप, बोलो सर क्यों, आखिर में क्यों सर ऐसा किया आपने। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा कि आखिर में एक क्या मतलब रिजल्ट देने वाला है। क्लियर है? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखिए, तो जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर -√3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, सो जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस आपका 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखा, और -√3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर आपका 3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। तो बच्चों जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 बराबर -3 को इधर ले आए, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस आपका 4 प्लस 3 बराबर 0। मतलब जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 7 बराबर 0। समझे? इसको सॉल्व करने के बाद वी आर गेटिंग जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 7 बराबर 0। कहने का मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये 0 के बराबर है। अब आप इस पर देखें, मतलब आप क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसी से इसको डिवाइड करें। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मतलब जैसे 2z का पावर 4 प्लस 5z का पावर q प्लस 7z का पावर 2 माइनस z प्लस 41, इसको लॉन्ग डिवीजन जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 7। ये तो आप लोग छोटी क्लास में पढ़ के आ रहे हो, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, लॉन्ग डिवीजन आप जानते हो, ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में, राइट। तो बच्चे आप इसे डिवाइड करेंगे, राइट, डिवाइड करेंगे। मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लो कि यहां पर आपने डिवाइड किया, वी आर गेटिंग, ठीक है, आपको आ रहा है, और आपका डिवीजन मान लो कि आपका प्रॉपर हो गया, प्रॉपर आपका डिवीजन मतलब कंप्लीट हो गया है। सोचो आप क्या लिखेंगे, दिस होल नंबर इज रिटन एज दिस इंटू दिस, यही तो लिखोगे। इसका मतलब आपने क्या देखा कि यहां पर क्या कंसेप्ट हो रहा है, लॉन्ग डिवीजन से पहले हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आफ्टर ऑल दिस होल नंबर इज रिटन एज, ब्रैकेट के अंदर मैं काम आपको छोड़ रहा हूं वर्किंग, आप यहां लिखेंगे इनटू दिस नंबर जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 7, है ना।
अच्छे क्वेश्चन का ना कंसेप्ट बिल्ड करने का कोशिश करो, है ना, हम क्या समझा रहे हैं, क्या होने वाला है। तो बच्चे यू नो कि दिस वैल्यू इज 0, इसकी वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पर जो भी चीज़ आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो भी चीज़ है यहाँ पर आप नोट करके यहाँ लाए इनटू, बट दिस इज 0, यस, सो अल्टीमेट 0 इंटू दिस विल गेट 0। हमने इसको रिड्यूस कर दिया। इस मेथड से आपने क्या देखा, अब खुद सोचो कि अगर हम जेड की वैल्यू पुट करते हैं ना बेटा, और जेड की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, शायद न बने। तो बेटा याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को इस लॉजिक से आपको बनाना है। क्लियर एवरीवन? यस, नोट कर लिया? ठीक है, इसको आप डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम लोग अगला क्वेश्चंस ले रहे हैं। नाउ देखिए, अब एनसीईआरटी के अंदर, एग्जाम्पलर के अंदर, ठीक है, क्वेश्चंस कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर है बेटा, तो फिर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस है वो मैं आपको पहले बता दूंगा, ठीक है। अक्सर क्या होता है चैप्टर 5 में, अगर आप 5.1 के क्वेश्चन आपने बनाया होगा, ठीक है, तो बच्चे आप अलजबरा का आइडेंटिटी जरूर याद रखें बेटा, वो काम आएगा, ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अप्लाई होगा। कहने का मतलब है मैं सारी चीज़ दोबारा लिख रहा हूँ जो आप क्लास 11 के 7, 8, 9, 10 में पढ़े हो, मतलब Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर, यू नो वेरी वेल। सो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 इंटू Z2। सेकेंड, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो विल राइट हियर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z1 इंटू Z2। थर्ड, ध्यान दीजिएगा, Z1 प्लस Z2 का होल क्यू, तो दिस इज a प्लस बी होल क्यू, तो विल राइट Z1 क्यू प्लस Z2 क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3Z2 का स्क्वायर इंटू Z1। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है। उसी तरह से बेटा आपको Z1 माइनस Z2 का होल क्यू, तो आप लिखेंगे Z1 का क्यू माइनस Z2 का क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी माइनस 3Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3Z2 का स्क्वायर इंटू Z1, 3b स्क्वायर है। क्लियर है? एंड फिफ्थ तुम्हारा बेटा, नाउ Z1 क्यू प्लस Z2 क्यू, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू, तो वी कैन राइट ए प्लस बी Z1 प्लस Z2, फिर लिखेंगे Z1 का स्क्वायर माइनस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। नेक्स्ट एंड लास्ट, Z1 क्यू माइनस Z2 क्यू बराबर लिखेंगे Z1 माइनस Z2 ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस बी स्क्वायर। बच्चे जितनी भी वर्किंग है ना, आपको कई क्वेश्चन में काम आने वाला है ना, घबराना नहीं है, और ये आइडेंटिटी आपको आगे की क्लास में भी काम आएगा, समझो बेटा। तो अब देखो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है 5.1 का, अब जैसे आप बना रहे हो 1 माइनस आइटा का पावर 4 है, ठीक है। अगर 5.1 आप बनाओगे या प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्या हेडिंग है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यही तो हेडिंग है, ठीक है। आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, आपका डिग्री 4 पावर 4, आप एक्सपेंड नहीं करोगे तो भाई इसको सिंप्लीफाई कर दो ना, 1 माइनस आइटा का पावर 2 कर सकते हैं, राइट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 आइटा प्लस बी स्क्वायर आइटा स्क्वायर का पावर, आइटा स्क्वायर आपको -1 होगा, राइट, सो 1 माइनस 2 आइटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, सो माइनस 2 आइटा का पावर 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और आइटा का स्क्वायर आपको आइटा स्क्वायर होगा, और बेटा आइटा स्क्वायर आपको मालूम है -1, तो 4 इंटू -1 दैट इज द -4। अब -4 आंसर लिखोगे, लेकिन ढंग से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बना के लिखोगे तो -4 प्लस 0 इंटू आइटा, ठीक है ना। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेंशन के बाद आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आओगे, ठीक है। उसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे तो वहां पर लिखा है मिटाएं, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
मैं आपको जब बताया था प्रॉपर्टीज सारे याद होने चाहिए, ठीक है। एडिशन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज था, मल्टीप्लिकेशन में है बेटा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, जैसे आपका बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है एंड कम्प्लेक्स नंबर आपके सामने 4 - 3 आउटा, 4 - 3 आउटा, तो दिस इज योर जेड। तो मैंने बताया था किसी भी कम्प्लेक्स नंबर जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z। क्यों होता है आपको मालूम है? क्योंकि z इंटू 1/z बराबर 1 होता है बच्चे, ये प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब है आपने 1/4 - 3 आउटा लिख दिया। अब इसके बाद आपको मालूम है कि सर रेशनलाइजेशन के द्वारा बनाएंगे, तो बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन बदल करके, 4 + 3 आउटा, 4 + 3 आउटा। सो ऊपर में आपका होगा 4 + 3 आउटा, नीचे a - b, a + b, a² - b², तो 4 स्क्वायर - 3 आउटा का होल स्क्वायर। सो राइट 4 + 3 आउटा 16, यस 16 + 9 होगा ना भाई, ये तो मालूम है ना, क्योंकि आउटा स्क्वायर -1 होता है। 16 + 9 दिस इज 25, तो 25 से आप डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो, 4/25 + 3/25 आउटा, यस। yes. उसके बाद हम लोग चलते हैं x² + x + 1/√2। चले आगे, मिटाएं इसको। देखिए अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको चैप्टर 5 में बेटा बहुत जगह ना आपको ऐसे क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और इसको सॉल्व करना है। जैसे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत सारे वहां पर क्वेश्चन है। अब इसको देखें, x² + x + 1/√2 बराबर 0, x² + x + 1/√2 बराबर 0। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हमने बोला था कि बेटा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ें हम पढ़ेंगे जब 10th क्लास में हम इसको रोकते थे कि d इज स्मॉलर देन 0, तो रूट्स आर नॉट रियल, है ना, ये पढ़ते थे ना। यहाँ पर बेटा हमारे पास सिचुएशन आ रहा है जिसमें रूट्स आपको कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं। अब सॉल्व करने का जो तरीका है बेसिक, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करो, तो √2x² + √2x + 1 बराबर 0। आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते थे, आपको मालूम है कि a बराबर √2 है, b बराबर आपका √2 है, c बराबर 1 है, तो याद है आप d निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता था b² - 4ac, यस। तो √2 का स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 4 √2। अब यहाँ पर तुम देखो, सोचो, देखो 4 √2 2 से बड़ा है, सोचना पड़ेगा बेटा, 4 √2 आपको 2 से बड़ा है, तो आप इसमें माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो 4 √2 - 2 कर सकते हो ना बच्चे, कर सकते हो ना, ठीक है। इसमें फर्दर भी 2 तुम कॉमन ले सकते हो, राइट। अब मैं d यहाँ पर जैसे ले लिया, इसको बाद में सिंप्लीफाई क्या किया जाएगा, x बराबर आपको मालूम है -b + -√d/2 है, ठीक है, फार्मूला मेथड, ठीक है, फार्मूला मेथड कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, -b इज √2, सो -√2 + -√d, d की जगह पर क्या लेंगे, d की जगह पर हमने बोल दिया ना, माइनस ब्रैकेट में 4 √2 - 2 डिवाइडेड बाई 2a, 2a का मतलब 2 इंटू √2। अब तुम देखो रूट अंडर -1 को तो आउटा लोगे, तो ये चीज अब रूट में ही रखोगे ना, तो मतलब -√2 ± आउटा को अपने बाहर ले लिया और अंडर में 4 √2 - 2 और नीचे आपका 2 √2 आ रहा है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए बेटा अब सुनिए, यहां पर देखिए दोनों में तुम चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, या दोनों में तुम 2 निकालोगे, सोचो तो 2 बाहर निकल के तो √2 होगा ना। तो यहां पर जो कैलकुलेशन है उसको आप पे देखिए, मैं आगे लेके जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, -√2 ± आउटा है, आउटा ले लीजिए, और बच्चे इन दोनों में 2 कॉमन लें, तो 2 बाहर आएगा तो √2 हो जाएगा, तो अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में होगा 2 √2 -1, ठीक है, और नीचे आपको 2 √2 हुआ। तुम बोलोगे सर इससे फायदा क्या हो गया, क्योंकि √2 कॉमन लेकर के इस √2 को कैंसिल करेंगे, ये आपका पर्पस था। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, -1 ± आउटा अंडर
2√2 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चे ये आपका सॉल्यूशन है। आपको मालूम है कि दोनों सॉल्यूशन इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। क्या है आपको, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एक छोटे से क्वेश्चन और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चल आगे। ठीक है, क्वेश्चंस पर बेटा निगाह रखिए, क्वेश्चंस को समझते जाइए, जहां पर डाउट्स है वहां अंडरलाइन कीजिए और उसको पूछते जाइए, है ना। और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते जाना है। चलिए बेटा, अब देखिए एक क्वेश्चन है कि इफ 1 - आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा का पावर 100 बराबर आपको a + आयोटा b, तो आपको फाइंड a, b। एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी टीचर सेट करते हैं, घबराना नहीं है। दिस इज गिवन अस एंड वी हैव टू फाइंड a, b। व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज रिप्रेजेंटेड एच पॉइंट फॉर्म फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट फॉर्म है a, b, जो आप आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं रेशनलाइजेशन के द्वारा। 1 - आयोटा 1 + आयोटा, तो मल्टीप्लाई कीजिए 1 - आयोटा 1 - आयोटा का पावर 100 बराबर a + आयोटा b। तो बच्चे 1 - आयोटा का होल स्क्वायर होगा और दिस इज a + b, a - b, a² - b² है ना। तो आप ऊपर में लिखेंगे 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, और नीचे में बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद का 2 होगा, पावर 100 है, और यहाँ पर a + आयोटा b। अल्टीमेट आयोटा स्क्वायर -1 कैंसिल करेगा, तो -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का पावर 100 बराबर a + आयोटा b। कैंसिल करें, माइनस आयोटा का पावर 100 बराबर a + आयोटा b। बच्चे -1 का पावर 100 तो +1 होगा, तो इसका मतलब आयोटा का पावर अगर 100 है तो आयोटा का पावर 100 को क्या लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर का पावर 50 बराबर a + आयोटा b। आयोटा स्क्वायर -1 और -1 का पावर 50, -1 का पावर दैट इज इवन नंबर, दैट इज योर +1। तो इसका मतलब है +1 बराबर a + आयोटा b। बच्चे कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 1 + 0 × आयोटा बराबर a + आयोटा b। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो रियल बराबर a बराबर 1, रियल पार्ट को बराबर करें, a बराबर 1 और b बराबर 0। तो इसका मतलब आपका आंसर निकल गया ना, a, b। तो इसका मतलब दैट इज योर 1, 0। यस है ना। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन से करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके बुक में, ठीक है, मिसलेनियस के अंदर है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग एंड करते हैं और उसके और बाकी क्वेश्चंस को बना के लाएंगे बेटा, कोशिश करेंगे बनाने के लिए, और उसके बाद आप वर्कशीट भी लेकर के मेरे से बनाएंगे, ठीक है। नाउ चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए अल्फा एंड बीटा आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन, और बीटा का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, अल्फा का मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा निकालना है। एक क्वेश्चन अक्सर बेटा पेपर में पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए। अल्फा बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा बराबर 1, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। बच्चे सबसे पहले ना आप एज्यूम कर लें जेड बराबर बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, पहले एजम्पशन के द्वारा एज्यूम कर लें। अब याद रखें आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ले सकते हैं, तो टेकिंग कंजुगेट ऑफ जेड बार बराबर, आप जेड बार करेंगे तो इसके ऊपर इफेक्ट डालना पड़ेगा, तो बीटा के ऊपर में बार करें कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 को तो कुछ नहीं करेंगे है ना, ये रियल नंबर है, माइनस माइनस अल्फा पर अब डबल बार हो जाएगा और बीटा पर सिंगल बार, मेरे ख्याल से क्लियर। सो बीटा बार माइनस अल्फा बार, नीचे देखिए 1 माइनस अल्फा पे डबल बार तो अल्फा होगा, और इंटू बीटा बार, ये जेड बार निकल गया। अब यहां आने के बाद आपके सामने वो प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए कि मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर जेड इंटू जेड बार होता है। बेटा याद रखिए, मैंने बताया था आप लोगों को,
ये प्रॉपर्टीज। तो अब जेड आपके सामने है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जेड बार से, तो बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, नीचे 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। फटाफट करेंगे लास्ट स्टेप, बीटा इंटू बीटा बार, देखिए माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा बार, फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार और प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार। नीचे बेटा फिर 1 1 जा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार बीटा इंटू बीटा बार। अब यहाँ पर बच्चे घबराना नहीं है, जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो वही प्रॉपर्टीज बीटा इंटू बीटा बार पर अप्लाई होगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार पर अप्लाई होगा, फिर यहाँ भी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार पर, बीटा इंटू बीटा बार पर। तो अब प्रॉपर्टीज मैं एंड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहां से आपको आगे लिख रहा हूं। सो बीटा इंटू बीटा बार क्या लिखेंगे, मॉड बीटा का होल स्क्वायर माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार और प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर, नीचे बच्चे 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर और मॉड बीटा का स्क्वायर। एट लास्ट मॉड बीटा को आप रिप्लेस करें, है ना, मॉड बीटा की वैल्यू 1 है, सो लास्ट लाइन मॉड बीटा की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार अल्फ़ा बार इंटू बीटा प्लस मॉड अल्फ़ा स्क्वायर। अब आप देखें, क्योंकि मॉड बीटा की जगह पर 1, 1 का स्क्वायर 1, बोथ आर सेम है, तो आप कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो बच्चों क्या सीखा आपने, लास्ट लाइन है, आपने जेड इंटू जेड बार किया तो क्या आंसर आ रहा, 1 आ रहा ना, बट दिस इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, तो मॉड जेड का स्क्वायर बराबर 1, तो मॉड जेड बराबर रूट अंडर 1, आंसर आपका 1 होगा। इसका मतलब है फिर दोबारा वही बात कि सर -1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस माइनस में नहीं होता है। इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है, और बेटा ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, और एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चंस का बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर अगर जहां भी डाउट्स होगा फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है बेटा, ओके बाय।